ईरान के कई शहरों में तेज धमाके हुए हैं। इनमें बुशहर, शिराज और साउथ के कुछ इलाके हैं। ये धमाके अमेरिका के नए हमलों वाली रात के बाद और मशहद में सर्वोच्च नेता अली खामेनी के अंतिम संस्कार के एक दिन बाद हुए, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया है। धमाकों के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। अमेरिका ने हमलों से इनकार किया है, तो इस हमले का असली जिम्मेदार कौन है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कई इलाकों में एक के बाद एक धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। कुछ जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय किए गए। खास बात यह है कि बुशहर शहर में ईरान का ज़रूरी न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है, इसलिए वहां हुए धमाकों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा है या फिर नहीं। इस हमले के बाद अमेरिका ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि उसने ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा धमाकों में अमेरिकी सेना की कोई भूमिका नहीं है। इससे पहले भी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका और ईरान के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति, ईरान से जुड़े हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। हालांकि बातचीत का पूरा ब्यौरा अभी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों देशों ने मौजूदा हालात पर मिलकर नजर बनाए रखने पर सहमति जताई है। पिछले कुछ महीनों से ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। कई बार संघर्ष विराम की कोशिशें हुई, लेकिन हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए और अब ईरान के अलग अलग शहरों में हुए ताज़ा धमाकों ने फिर से जंग जैसी आशंकाओं को बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहीं तो पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। इसका असर केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। खासतौर पर खाड़ी क्षेत्र में किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि का सीधा असर कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ता है। फिलहाल ईरान ने यह क्लियर नहीं किया है कि धमाकों में कितना नुकसान हुआ है और कितने लोग प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों में तैनात है और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। दुनिया की नज़र अब ईरान, अमेरिका और इजरायल की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। अगर आने वाले दिनों में तनाव कम नहीं हुआ तो मध्य पूर्व में हालात और गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल सभी पक्ष स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आगे की आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। आगे की हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18।